ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि हमारे मेन लीड मिस्टर लीन से मिलने के लिए अंदर की ओर जाती है। एंड यहाँ पर वो जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाली थी, लीन कहता है कि आई नो तुम डेजी हो, पर वो बताती है कि नहीं, मैं डेजी नहीं, मैं उसकी छोटी सिस्टर लिली हूँ। ये बात जानकर यहाँ पर लीन थोड़ा सा हैरान था, बिकॉज लीन की शादी यहाँ पर उसकी बड़ी सिस्टर डेजी से जो होने वाली है। तभी यहाँ पर लिली ट्रुथफुली उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो एक्चुअल में यहाँ पर एंगेजमेंट के बारे में ही बात करने आई है और साथ साथ शादी के बारे में भी, बिकॉज इन रियलिटी डेजी घर से भाग चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर घर वालों ने लिली पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि अब डेजी ना सही, तुम तो यहाँ पर लीन से शादी कर कर हमारी नाक बचा लो। इस वजह से यहाँ पर वो आई है ताकि फेस टू फेस वो बात कर सके बिना किसी ड्रामा क्रिएट हुए। एंड लीन को यहाँ पर लिली की ये ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। लिली कहने लग जाते कि आई नो कि शायद से मेरे पेरेंट्स यहाँ पर रेडी होंगे शादी के लिए, लेकिन मिस्टर लीन आपकी फैमिली नहीं होगी और ना ही आप, जिसके बाद हम कुछ समय बाद डिस्कस कर कर इस एंगेजमेंट को तोड़ सकते हैं। लेकिन लीन यहाँ पर मना कर देता है, वो तो इनफैक्ट शादी करने के लिए भी रेडी था। ये बात सुनकर यहाँ पर लिली को हैरानी ज़रूर होती है, जिसके बाद दोनों यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। एंड अपने ही वेडिंग डे पर लीन निकल जाता है अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए। एंड यहाँ पर होती है लिली, जो कि अपने काम के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। एंड इस अर्थ यहाँ पर वो देरी से पहुँचती है, जहाँ पर मैनेजर आते ही लिली के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। लिली मैनेजर से सॉरी कहती है और एक्सप्लेन करना चाहती थी कि किस तरीके से ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से उसे देरी हो गई, बट मैनेजर बीइंग मैनेजर उसे एम्प्लॉयज़ के रीजंस बहाने लगते हैं। वो लिली से कहता है कि बस मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रैफिक थी तो क्या हुआ, थोड़ा जल्दी निकल सकती थी। ऐसा बोलकर यहाँ पर बस एक एनवेलप थमाता है, ये कहते हुए कि इसके अंदर न्यू इंटरव्यूज़ की रिपोर्ट है, मेक श्योर करना कि ये तुम्हें ही मिले, और अगर नहीं मिला तो फिर इसके बदले यहाँ पर तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर मैनेजर अपने कैबिन में चला जाता है। एंड यहाँ पर लिली की कॉलीग कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है मैं रोज़ सुबह भगवान से ही प्रे करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपके पास जानवरों की कमी हो तो सबसे पहले मेरे मैनेजर को उठा लेना। लिली यहाँ पर जैसे ही उस एनवेलप को ओपन करती है, उसके अंदर डेटा मौजूद होता है उसी के हस्बैंड का, यानी कि लीन का, विच मीन्स यहाँ पर लिली को लीन को अप्रोच करना है इंटरव्यू के लिए। ये चीज़ देखते यहाँ पर उसे कलीग हैरान हो जाती है। वो कहती कि ये मैनेजर जानबूझकर तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। तुम्हें पता भी है मिस्टर लीन जिनशन ग्रुप के प्रेसिडेंट है, और उनका इंटरव्यू ले पाना यानी कि यहाँ पर शार्क्स के मुंह में हाथ डालना। मुझे तो नहीं लगता है, इंटरव्यू तो दूर की बात है, तुम्हें उनसे इंटरव्यू का पूछने के लिए कोई अपॉइंटमेंट भी मिल पाएगा। लिली को यहाँ पर पता होता है कि वो अपने हस्बैंड से सिर्फ 2 बारी मिल चुकी है इतने टाइम की शादी के रिश्ते में, बट उसे लगता है कि मैं तो उसकी वाइफ हूँ, वो मेरे लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लिली तो अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने असिस्टेंट को जानती है, यानी कि अपने हस्बैंड के असिस्टेंट को, बिकॉज यहाँ पर असिस्टेंट के थ्रू ही वो सारे अपडेट्स लिया करती थी। जिसके बाद यहाँ पर लिली जाकर असिस्टेंट को कॉल लगा लेती है और उसे रिक्वेस्ट करती है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर मिस्टर लीन लिली की आवाज़ सुनते वो तुरंत यहाँ पर असिस्टेंट से रीज़न पूछने लग जाते हैं। तब असिस्टेंट यहाँ पर उस इंटरव्यू के बारे में बता रहा होता है। अब लीन को यहाँ पर हैरानी होती है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, लिली मुझे डायरेक्टली भी कॉल कर सकती थी, तो उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर उसके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो असिस्टेंट से कहता है कि जाकर मेरा फ़ोन एक बार चेक करवा लेना, शायद से यहाँ पर कॉल्स आ नहीं रहे होंगे जिससे मैं रिसीव नहीं कर पा रहा रहूँगा। असिस्टेंट यहाँ पर स्माइल करने लगता है एंड कहता है कि लगता है आप भूल रहे हैं, आप बिजनेस ट्रिप के लिए अपनी वेडिंग वाले दिन निकले थे, और उस समय तो आपने अपनी वाइफ का नंबर भी नहीं लिया था और ना ही कभी मुझसे मांगा है, तो उनके पास भी आपका नंबर कैसे आ सकता है। एंड तब जाकर उसे यहाँ पर रीज़न समझ जाता है। लीन घर आकर यहाँ पर चेंज करना शुरू कर देता है, जैसे कुछ समय बाद यहाँ पर लिली आती है तो वो उसे शर्टलेस देखकर यहाँ पर अपनी आंखें तुरंत स्विच कर लेती है। लीन उसे पूछता भी है कि क्यों, अरे मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव। तब यहाँ पर वो हाँ बोलकर ना कह देती है, ये बोलते हुए कि सॉरी मिस्टर लीन, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। लीन यहाँ पर उसके क्लोज आ जाता है एंड पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या फिर मैं तुम्हारा बॉस हूँ, बिकॉज तुम मुझे मिस्टर लीन कहकर बुला रही हो। तो वो उसे सॉरी कहती है एंड बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करूँगी कि मैं तुम्हें हस्बैंड कहकर बुलाऊँ, और बस इतना बोलकर वहाँ से वो भागी जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर दोनों डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं एंड तब यहाँ पर वो उससे उस इंटरव्यू के बारे में पूछ रहा था।
लिली उसे बताती है कि हाँ, वो मेरे इंटर्नशिप का असाइनमेंट है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे मैगज़ीन की तरफ से इंटरव्यू करूँ। लिन उसे पूछता है कि ठीक है, बट पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये चीज़ एज़ अ रिपोर्टर मुझे अपॉइंट करना चाहती हो या एज़ अ वाइफ़ तुम मुझे यहाँ पर बुलाना चाहती हो? लिली पूछने लग जाती कि इन दोनों में आखिर डिफ़रेंस क्या है? तब लिन उसे एक्सप्लेन करता कि बिकॉज़ अगर तुम एज़ अ रिपोर्टर मुझे इंटरव्यू करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रिफ्यूज़ कर दूँगा, रिजेक्ट कर दूँगा। लेकिन अगर तुम एज़ अ वाइफ़ पूछती हो तो? एंड लिली यहाँ पर मन ही मन सोचती है कि एज़ अ वाइफ़ तो मैं इतना फ़ेवर माँग ही सकती हूँ बिकॉज़ लिन मेरा हस्बैंड है। तो वो उसे कहती है कि हाँ, मैं एज़ अ वाइफ़ तुमसे ये फ़ेवर चाहती हूँ। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर टाइमिंग डिस्कस कर कर असिस्टेंट के थ्रू तुम्हें टाइमिंग्स भिजवा दूँगा। तुम्हारे लिए भी कन्वीनिएंट हो और मेरे लिए भी कन्वीनिएंट हो। तो इसके बाद वो उसे यहाँ पर क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर वो मास्टर बेडरूम में क्यों नहीं रह रही है? क्या वो अलग-अलग बेडरूम में रहना चाहती है? लिली बोलती है कि हाँ, तुम भी तो ये चाहते रहोगे ना कि तुम और मैं एक सेपरेट बेडरूम में रहे। लीन मना कर देता है, तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना सामान लेकर आज ही शिफ्ट कर दूंगी। एंड लीन तुरंत ही उसे हाँ बोल देता है। लिली मन ही मन सोच रही होती कि शादी यहाँ पर मेरी सिस्टर की भागने की वजह से हुई है। तो क्या लीन यहाँ पर इस शादी के रिश्ते को एज अ बिजनेस पर्पस ही रखेगा या सचमुच यहाँ पर इस शादी के सभी रिश्तों को निभाने वाला है? वही दूसरे यहाँ पर वो फ्रेश होकर अपना नाइट स्किन केयर रूटीन कर रही थी, जहाँ पर उसे उसकी मॉम के टेक्स्ट कंटिन्यूसली आए जा रहे थे बिकॉज अब सबको पता चल चुका था कि लिन अब्रॉड की बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका है। एंड आंटी यहाँ पर से टेक्स्ट के थ्रू कह रही थी कि यही अपॉर्चुनिटी है फाउंडेशन को बनाने की। आज रात तुम अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड कर लो एंड यहाँ पर लीन के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद तुम परमानेंटली यहाँ पर इस घर की बहू बनकर रह जाओगी और कोई तुम्हें निकाल भी नहीं पाएगा। बट यहाँ पर लिली ये सभी चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहती थी। वो उन सभी मैसेजेस को हटा देती है और अपनी मॉम को कुछ रिप्लाई भी नहीं करती। तब तक उसे यहाँ पर उसकी बेस्टी मिनी का कॉल आ जाता है, जो कि उसे यहाँ पर टॉन्ट मार रही थी कि अरे वाह, आज से तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लश करी रहोगी बिकॉज आज तुम्हारी वेडिंग नाइट जो है। लिली उसे कहती कि ऐसी बातें मत करो, मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचा है। तब वो कहने लग जाती है एंड तब तक यहाँ पर लीन की एंट्री भी हो जाती है, जहाँ पर उसकी बेस्टी कह रही थी कि ऐसे देखा जाए तो लिन दिखने में बहुत हैंडसम है, तो उसकी बॉडी भी ऑफकोर्स हैंडसम होगी, दिखने में वो बहुत मस्कुलर नज़र आता है। तो फिर आई थिंक तुम्हारी वेडिंग नाइट बहुत ही ग्रेटफुल होने वाली है, लेकिन हाँ, अगर उस गधे इंसान ने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स किया तो तुम मुझे तुरंत ही बनाना, मैं यहाँ पर उसके खिलाफ केस कर दूंगी। एंड तब तक यहाँ पर लिली डर के मारे कॉल तुरंत ही कट कर देती है। लीन बोलता कि अरे वाह, तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। लिली कहती कि माफ़ करना, वो थोड़ी सी कुछ ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कुछ भी बोल देती है, तुम प्लीज़ उसकी बातों पर फोकस मत करो। एंड यहाँ पर लीन भी कुछ कम नहीं, वो जानबूझकर लिली का टीज करने लगता है। वो कहता है कि ऐसे तो तुम्हारी दोस्त झूठ नहीं बोल रही थी। लिली कहती है सीरियसली? वो यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, अपना स्किन केयर करके सोने के लिए आ जाना। जिसके बाद में यहाँ पर वह सोने के लिए आती है तो वो एकदम से बेड के कॉर्नर पर थी। लीन यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? लिली कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो उसे बोलने लग जाते कि ठीक है, तो क्या तुम्हें आदत है बेड के एडजस्ट पर सोने की? बिकॉज अगर तुम रात को गिर गए तो मॉर्निंग में सभी को ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने तुम्हें मारा है, स्पेशली तुम्हारी फ्रेंड को। एंड यहाँ पर वो उसे कहते कि माफ़ करना, मैं बस नहीं चाहती कि तुम अनकंफर्टेबल रहो। लीन कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे अराउंड कंफर्टेबल हूँ, अब तुम कंफर्टेबल हो या नहीं ये चीज़ मैं लुकआउट कर लूँगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग शांति से सोने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर जैसे ही ब्रेकफास्ट का टाइम आता है, लीन ने खुद से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया था। लिली उसे एक बार फिर से थैंक यू मिस्टर लीन कहती है। लीन बोलता है कि लगता है तुम कल रात की बात भूल रही हो। एंड लीन यहाँ पर फिर उससे सॉरी बोलने लग जाती है। लीन कहता है कि आई रियली थिंक कि तुम यहाँ पर मुझसे डरती हो बिकॉज तुम्हारा ये डरा हुआ इनोसेंट सा फेस बहुत क्यूट नजर आता है। एंड तब लिली यहाँ पर से उल्टा जवाब देती है कि अच्छा, तुम भी क्यूट लगते हो जब तुम कुछ बोलते नहीं हो तो। एंड बस फिर दोनों यहाँ पर ऑकवर्डली ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर लिली अपने ऑफिस में होती है, उस समय यहाँ पर हम देखते हैं हान को, जो कि उसके ऑफिस का कॉलीग था। एंड यहाँ पर वो लिली के साथ साथ उसकी फ्रेंड को भी कॉफ़ी प्रोवाइड कर रहा था। एंड ये चीज़ देखकर यहाँ पर तो उसकी कॉलीग हंसने लगती है बिकॉज उसे ऑलरेडी यहाँ पर डाउट है कि हान ज़रूर लिली में इंटरेस्टेड है। ये बात यहाँ पर वो लिली से शेयर भी करती है। अब लिली को पता होता है कि वो एक शादीशुदा इंसान है, तो फिर उसे
ऐसी चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर वो क्लियरली अपने कॉलीग से कह देती है कि माफ़ करना, मुझे इन रिलेशनशिप्स वाली चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। एंड तब तक यहाँ पर वो खड़ूस मैनेजर आकर लिली को सुनाना शुरू कर देता है कि आखिर तुम यहाँ पर इस जॉब को लेकर सीरियस भी हो या फिर नहीं। मैंने तुम्हें एक सिंपल सा इंटरव्यू लाने के लिए कहा था और लगता है वो तुमसे हो ही नहीं पाया। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस इंटर्नशिप के जॉब को परमानेंट बनाना भी चाहती हो। लिली लिली बताती कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कल का इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया है। मैनेजर को गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकती हो। देखो, झूठ इजीली पकड़ा जा सकता है, तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। लिली तब यहाँ पर उसे प्रूफ दिखाती है, यानी कि वो ऑनलाइन टेक्स्ट, जिसे देखते ही यहाँ पर मैनेजर खुश हो जाता है और वो लिली को बहुत अप्रिशिएट करता है। ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम स्क्रिप्ट को रेडी करो और हाँ, हम सभी को यहाँ पर लिली से कुछ सीखना चाहिए। ऐसा बोलकर खुशी खुशी वो जाने लगता है अपने कैबिन में। तब तक यहाँ पर उसे कॉलीग उसे पूछने लग जाती कि अरे वाह, मिस्टर लीन रेडी भी हो गए, कहीं वो तुम्हारे फैमिली रिलेशन में तो नहीं आते। लिली तो यहाँ पर नर्वस हो गई थी कि कहीं किसी को उनके हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते के बारे में न पता चल जाए। तो वो उसे बताती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस यहाँ पर उन्हें बेनिफिट्स बताए कि अगर इंटरव्यू होगा तो आपको भी कितना प्रॉफिट होगा और हमारे मैगजीन को भी, जहाँ पर उन्होंने खुद सामने से फिर हाँ कह दिया। एंड इतने में यहाँ पर लिली को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहते कि मेरे टेक्स्ट को इग्नोर करना बंद करो। आई नो कि लीन अब्रॉड से आ चुका है और इसलिए तुम उसे घर लेकर आओगे डिनर के लिए। मैं कोई बहाना या रीजंस नहीं सुनना चाहती। ऐसे भी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। ऐसा बोलकर आंटी यहाँ पर कॉल कट कर देती है और लिली सोचने लगती है, जहाँ पर वो असिस्टेंट से नंबर मांग कर लीन को कॉल लगाती है। लीन कहता है कि फाइनली तुमने मुझे कॉल कर ही दिया। एंड तब लिली यहाँ पर बता रही होती है कि मॉम उन्हें डिनर पर इनवाइट कर रही है, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहो तो मैं कोई रीज़न बोल दूंगी। लीन कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मैं शाम को तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। और तब लिली को याद आता है कि उसने तो अपनी वेडिंग रिंग तक नहीं पहनी है, तो घर वालों को कितना ज़्यादा डाउट होगा उन दोनों के रिश्ते पर। इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ क्या तुम आते टाइम बेड के साइड टेबल पर पड़ी रिंग को लेते आओगे। वो कहता है कोई बात नहीं, वो मैं लेकर आ जाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर लिली हान को गुड बाय बोल रही थी और ये चीज़ यहाँ पर लीन नोटिस करता है, जहाँ पर उसे थोड़ी सी जेलसी तो ज़रूर फील होती है। बाद में यहाँ पर लिली बैठते ही रिंग के बारे में पूछती है, जो कि लीन विदाउट फेल लेकर आया हुआ था। एंड रिंग के पहनते ही यहाँ पर लिली को उसकी ग्रैंडमा का वीडियो कॉल आने लग जाता है। ग्रैंडमा यहाँ पर लिली के लिए बहुत खुश थी, बिकॉज यहाँ पर उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर बचपन में लिली और डेज़ी के बीच बहुत झगड़े हुआ करते थे, सिर्फ डेज़ी की वजह से। और हमेशा से यहाँ पर लिली के साथ इनइक्वालिटी हुई थी, उसे पार्शली ट्रीट किया गया था। इसलिए ग्रैंडमा ने फैसला लिया था कि वो लिली को लेकर होम टाउन जाएंगी और वो उसे वहीं पर पालेंगी पोसेंगी। जिसके बाद जब वो यहाँ पर उसे सिटी लेकर आई, तब शुरुआत में तो यहाँ पर लिली को यहाँ पर पहचानने से भी अंकल आंटी ने इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा खुश है, बिकॉज यहाँ पर लिली का बॉन्ड घर वालों के साथ बहुत अच्छे से बैठता जो जा रहा है। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर लीन को रियलाइज होता है कि लिली कितना ज़्यादा पहले स्ट्रगल कर चुकी है। तब तक यहाँ पर लिली का फेवरेट पेट पिंक पिंक भी वहाँ पर होता है, जहाँ पर लीन को फर्स्ट टाइम लिली का दूसरा साइड नज़र आता है, जहाँ पर वो कितनी ज़्यादा चार्मिंग और कितनी बोलती है। एंड इतने में यहाँ पर लिन हेलो ग्रैंडमा कह देता है। ग्रैंडमा क्यूरियस हो जाती है कि लिली कौन से मैन के साथ है, लेकिन लिली यहाँ पर बहाने मारती थी कि वो एक्चुअली यहाँ पर ड्राइवर के साथ बैठी हुई है। तो वह यहाँ पर बस इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। लीन यहाँ पर पूछने लग जाती है कि मैं तुम्हें ड्राइवर नज़र आता हूँ। लिली कहते कि सॉरी, बट मुझे यहाँ पर हेजिटेट हो रहा है, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ग्रैंडमा को कैसे बताऊँ कि मेरी शादी हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों अंकल आंटी के घर पहुँच जाते एंड जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर अंकल आंटी लिली से बात करे थे, उस चीज़ से तो यहाँ पर लीन समझ जाता है कि फैमिली का रिश्ता लिली से ज़्यादा कुछ क्लोज है नहीं, बिकॉज वो सभी लिली के साथ कितना फॉर्मली बात कर रहे हैं। एंड लिली भी आंटी यहाँ पर लिली को किचन की ओर लेकर जाती है, वही दूसरे यहाँ पर लीन अंकल के साथ बैठकर बातें करता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर बातों बातों में आंटी टॉपिक एक बार फिर से बच्चों का शुरू कर देती है कि तुम्हें अब यहाँ पर फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर देनी चाहिए। लिली अपनी मम्मा को कन्फ्रंट करती है एंड उन्हें समझाती है कि फ़िलहाल वो किसी बेबी को बर्थ देने के लिए रेडी नहीं है एंड वो अपने जॉब पर फोकस करना चाहती है। आंटी लिली को समझाती है कि देखो, जॉब तो तुम यहाँ पर बच्चा पैदा करने के बाद भी तो कर सकती हो, कौन सी जॉब भागी जा रही है। और ऐसे भी तुम्हारा हस्बैंड लीन है, तुम बस उसे कहो कि तुम्हें कौन सी जॉब चाहिए, वो तुम्हारे सामने वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा, जिसकी तुम्हें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड यही चीज़ यहाँ पर लिली को पसंद नहीं आती
कि आपको ये क्यों लगता है कि मैं किसी के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो सकती हूँ? मैं खुद से यहाँ पर कुछ करना चाहती हूँ। आंटी कहती कि देखो, एक तो तुम्हारी बहन यहाँ पर न जाने कहाँ पर छुपी बैठी है। अगर हम वहाँ पर उसे कांटेक्ट करके वापस बुलाना भी चाहेंगे तो मैं फॉर श्योर हूँ कि वो वापस नहीं आने वाली है लिली। और ऐसे भी हम सब तुम्हारे लिए तो सोच रहे, तुम्हारा ही भला होगा। एक बार तुम यहाँ पर लीन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो जाओ तो फिर तुम्हारा एज अ वाइफ वहाँ पर वो चीज़ पोजीशन सिक्योर हो जाएगा। लिली कहती कि नहीं, मैं वहाँ पर कोई जॉब पोजीशन सिक्योर करने के लिए नहीं गई हूँ। शुरुआत में आपने मुझे ग्रैंडमा के घर भेजा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, और जब डेज़ी भाग गई तब मुझे यहाँ पर लाया गया ताकि यहाँ पर इस फैमिली की नाक बचाने के लिए मैं लीन के साथ शादी कर लूँ और मामला वहीं पर ख़त्म हो जाए। मैंने तभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन बस चीज़ें वहाँ तक ठीक थी। मैं भी यहाँ पर अपनी लाइफ को खुद के वे में जीना चाहती हूँ और ना ही किसी और के वे में जैसा लोग चाहते हैं। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो डिशेस लेकर बाहर चली जाती है डाइनिंग टेबल पर सर्व करने के लिए। एंड यहाँ पर लिली को देखते ही समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर अंदर बहस हुई होगी, तो वो यहाँ पर उसे खुद वाइफ ही कहकर बुलाता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। लिली खुद यहाँ पर हैरान थी कि लीन उसे ऐसे क्यों बुला रहा है, और वही दूसरा बाद में यहाँ पर सभी लोग मिलकर डिनर करने लग जाते हैं, जहाँ पर एक दो ताने लीन भी उस फैमिली को मार देता है। ये कहते हैं कि बड़ी वियर्ड बात है, आप लोग अपनी ही बेटी से फॉर्मली बात कर रहे हैं, एज इफ यहाँ पर बहुत सालों बाद आप लोग उससे मिले रहेंगे। आंटी अंकल कहते कि माफ़ करना, वो क्या है ना, तुम पहली बार घर पर आए हो इसलिए हम बस यहाँ पर अच्छे से एज अ फैमिली अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते, और कुछ भी नहीं। जहाँ पर लिली उसे रोकने के लिए कहती है और यहाँ पर वो उसका हाथ ही पकड़ कर बैठ जाता है डिनर करने के लिए। एंड बाहर जाने पर यहाँ पर लिली उससे रीज़न पूछने लग जाती है, जहाँ पर लीन को भी चीज़ें पता होती है। तब वो उसे यहाँ पर समझाता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। आई अंडरस्टैंड कि शादी यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर की भागने की वजह से हुई है, लेकिन उसके पीछे भी रीजन हुए होंगे। मैं भी यहाँ पर फेस चाहता था कि हम दोनों एक साथ रहे, इसलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी एज अ हस्बैंड ही मुझे देखो, ना कि एज अ कोई कॉम्पिटिटर या फिर एज अ कोई एनिमी या फिर एज अ बॉस। और ऐसे भी इंटरव्यू के टाइम पे भी मैंने तुम्हें पहले से ही पूछा था, क्योंकि अगर एज अ रिपोर्टर तुम मेरे पास आ रही हो तो मैं किसी भी फीमेल को एंटरटेन करना नहीं पसंद करूँगा। बट जब यहाँ पर बात मेरी वाइफ की आती है तो वो मेरी वाइफ है, हमारे बीच कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। लिली यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है एंड कहती है कि अब से वो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ को डाउन कर देगी, एंड ये चीज़ की शुरुआत यहाँ पर थैंक यू न बोलने से होगी। लिली यहाँ पर उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक और चीज़ रिक्वेस्ट करनी है। तब यहाँ पर लिली उससे पूछने लग जाता है, और तब वो उसे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो चाहती है कि यहाँ पर बाहर वाली दुनिया को उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं चले, बिकॉज वो उसे प्राइवेट रखना चाहती है। लीन मन ही मन यहाँ पर रीज़न सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि क्या यहाँ पर वो लोग उसे बुली करना शुरू कर देंगे या फिर ऑलरेडी कोई उसे यहाँ पर सता रहा होगा, एंड इस चीज़ का यहाँ पर वो उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, बस अपने साथ चलने के लिए कहता है घर पर। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट आकर बता रहा होता है कि मैडम यहाँ पर आ चुकी है। लीन कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हें तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाती है, तुम तो कब से मेरे बगल में ही खड़े हो। एंड तब वो बताता है कि वो एक्चुअली मैडम ने मुझे वीचैट पर टेक्स्ट किया है ना। लीन बोलता है ओह, तो तुम्हारे पास मैडम का वीचैट है। एंड तब यहाँ पर वो समझ जाता है कि उसके बॉस के पास नहीं है, तो वो चुपचाप अपने मुंह को जिप कर लेता है एंड कहता है कि मैं जाकर यहाँ पर उन्हें वेलकम कराता हूँ। सभी लोग जाके यहाँ पर लीन का वेट करते हैं। लीन अंदर की ओर आने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर नैन्सी आ जाती है, और आते ही यहाँ पर लीन के बड़े क्लोजली खड़ी हो जाती है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर लिली को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, और वो सोचती कि शायद से यहाँ पर लीन उस लड़की को पसंद करता होगा, बट उससे क्यों यहाँ पर वियर्ड फील हो रहा है, ऐसा वो सोचने लग जाती है। वही दोस्त यहाँ पर नैन्सी लीन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आफ्टर सभी का काम खत्म हो जाए वो लीन से अकेले बैठकर कुछ डिस्कशन करना चाहती है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर लीन उसे साफ साफ मना कर देता है, उसे बताते हुए कि मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा है कि काम खत्म होने पर मुझे घर जल्दी जाना पड़ता है और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर अकेले बात नहीं करना चाहता। तब यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर डिस्कशंस को लेकर ये सब कुछ है। लीन उससे कहते हैं कि सच्ची, फ्यूचर डिस्कशंस को लेकर तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम अकेले बैठकर बातें क्यों करना चाहती हो और क्या करना चाहती हो। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो उसका मुंह बंद ही कर देता है। और वही दूसरी ओर वो मैनेजर जो कि यहाँ पर लिली को सुना रहा होता है छोटी मोटी चीज़ों को लेकर भी, ये कहते हुए कि कुछ चीज़ों का प्रोसीजर तुम यहाँ पर चेक नहीं कर सकती थी। लगता है यहाँ पर मिस्टर लीन के साथ तुमने अपॉइंटमेंट का बुक कर ली, तुम्हें लगने लग गया कि तुम यहाँ पर मेरी मैनेजर बन चुकी हो। लिली एक्सप्लेन भी करती कि ऐसा नहीं है, तब तक वहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर वो मैनेजर उसे हैंडशेक कर ग्रीट करना चाहता था, बट लीन बस स्माइल करके बैठ जाता है।
जिसके बाद में यहाँ पर मैनेजर लीन के हाथ में वेडिंग रिंग नोटिस करता है और सोच पड़ जाता है कि इसकी कब से शादी हो गई। एंड वही दूसरे इंटरव्यू की शुरुआत हो जाती है जो कि मैनेजर लेने वाला था, लेकिन यहाँ पर लीन मना कर देता है एंड कहता है कि इंटरव्यू लिली लेगी। मैनेजर कहता है कि सर वो एक नॉर्मल सी इंटर्न है, यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लीन कहता है कि क्यों, अगर उसने मुझे अप्रोच किया है तो इंटरव्यू भी वही लेनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर उसके इंसिस्ट करने पर मैनेजर लिली को परमिशन दे देता है। लिली इंटरव्यू लेने की शुरुआत कर लेती है। उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर यहाँ पर दो बड़ी बड़ी कंपनीज के सेम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर लीन को स्ट्रेस नहीं होता, एंड अगर होता है तो वो स्ट्रेस को कैसे रिलीव करता है। लीन का एक ही रिप्लाई होता है, स्मोक करके। एंड ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड थी, बिकॉज लोग अक्सर यहाँ पर भाषण देना शुरू कर देते कि वो कितने देवता जैसे मुहूर्त के हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर लिली का ये था कि आखिर लीन को कितनी मेहनत लगी होगी इतने बड़े बिजनेस वर्ल्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए। लीन का एक ही रिस्पॉन्ड होता है कि मेरे डैड अमीर थे, डैड की कंपनी है तो ऑफकोर्स कंपनी मेरे नाम पर ही होनी क्योंकि मैं इकलौता बेटा जो हूँ। और ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते उसके रिस्पॉन्ड पर। और ऐसा करते करते यहाँ पर सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर हान को तो लिली की बहुत फिक्र होती है। वो लिली को यहाँ पर वाटर देता है और ये चीज़ देखकर लीन को डाउट होता है कि कहीं यहाँ पर लिली अपनी आइडेंटिटी इसलिए तो नहीं छुपाना चाहती ताकि वो अपने कॉलीग्स के साथ में हमेशा क्लोज रह सके और रिश्ता बिल्कुल ना बदले। वही दूसरा यहाँ पर मैनेजर कहता है कि ऑल दो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए बट अभी भी मेरा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, आप प्लीज़ यहाँ पर हमें बताइए क्योंकि आपने वेडिंग रिंग पहनी हुई है, तो क्या ये रिंग सिर्फ यहाँ पर फैशन स्टेटमेंट है या फिर आपकी शादी सचमुच हो चुकी है। यहाँ पर लिली की ओर देखने लग जाता है और वह बताता है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ भी इसी रूम के अंदर है। जिसके बाद यहाँ पर मैनेजर को डाउट होता है कि लीन लिली की तरफ देख रहा है, लेकिन ये पॉसिबली तो है ही नहीं, बिकॉज अगर लिली उनकी वाइफ होती तो वो हमारी कंपनी में ऐसे इंटर्न थोड़ी ना जॉब कर रही होती। वही दोस्तों यहाँ पर लिली पूरी की पूरी नर्वस हो जाती है एंड साथ ही साथ उस कमरे में उस समय नैन्सी भी थी, तो सभी को यहाँ पर लगता है कि शायद से नैन्सी उनकी वाइफ होगी। उसकी कलीग भी यहाँ पर उसे पूछते कि कहीं ये नैन्सी उसकी वाइफ तो नहीं। लिली कहते कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वही दोस्तों यहाँ पर जब लिली घर पर आती है तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो गुस्से में बैठती है लेकिन बड़े प्यार सी आवाज़ में लीन से पूछती है कि आखिर तुमने डिनाई क्यों नहीं किया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। लीन कहता है कि तुम सीक्रेट मैरिज में रहना चाहती हो, मैं नहीं, और ऐसे भी मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मेरी वाइफ इसी कमरे में है, अब जिसे जो सोचना है वो सोच सकता है, लेकिन तुम क्या सोच रही हो। तब लिली यहाँ पर कहती कि सॉरी, अब तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बैकग्राउंड कहाँ से बिलोंग करता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग तुम्हें जज करना शुरू कर दे कि आखिर तुमने किस लड़की से शादी की है। लीन कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं शुरुआत में ये शादी के लिए ना कह देता, आखिर इस मैरिज को मैं आगे क्यों ही बढ़ाता। जिसके बाद में यहाँ पर लिली उसे गिफ्ट देती है इंटरव्यू एक्सेप्ट करने के लिए एंड वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोकता है एंड कहता है कि प्लीज़ मुझे वीचैट पर ऐड कर दो। एंड यहाँ पर वो उसे ऐड कर चली जाती है, जहाँ पर उस गिफ्ट से तो ज़्यादा खुशी उसे वीचैट पर ऐड होने पर हो रही थी। वही दोस्तों यहाँ पर लिली सो जाती है। लीन यहाँ पर नोटिस करता है कि वो कुछ ठीक नहीं नजर आ रही और जब वो चेक करता है तब उसे पता चलता है कि लिली को तो यहाँ पर हाई फीवर आ चुका है। तो वह शांति से उठता है, जाकर मेडिसिन और पानी लेकर आता है और उसे अच्छे से उठाकर यहाँ पर मेडिसिन खिला भी देता है, लेकिन खुद नहीं सोता। वो एंटायर नाइट यहाँ पर जागा हुआ था तब तक जब तक यहाँ पर लिली का बुखार उतर न जाए, और जैसे उसे पता चलता है कि वो थोड़ी सी ठीक हो चुकी है तब तक यहाँ पर सुबह हो चुकी थी, जहाँ लिली नोटिस करती कि वो तो यहाँ पर एकदम ही लीन के बगल में सोई हुई है उसके आर्म्स में, एंड यहाँ पर वो उठकर भागने वाली थी, पर लीन यहाँ पर उसे रोकता है एंड कहता है कि आज के दिन तुम ऑफिस से ऑफ ले सकती हो, तुम अगर पूरा दिन रेस्ट करोगे तो कम्प्लीटली फाइन हो जाओगी। लिली उसे कहते कि नहीं, ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, बिकॉज मैं यहाँ पर छुट्टी ऐसे ही नहीं ले सकती, और वैसे भी अब मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है। जहाँ पर वो उसे थैंक यू भी बोलती है पूरी रात उसका ध्यान रखने के लिए। लिली के जाने के बाद लीन को यहाँ पर अपने हाथों का पेन फील हो रहा था और अपने हाथ भी फील नहीं हो रहे थे। वही दोस्त यहाँ पर वो अपने दोस्त से मिलता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे कंग्रेचुलेट कर रहा था उसके मैरिड लाइफ के लिए, बट यहाँ पर जो लीन है वो खास कुछ खुश नजर नहीं आ रहा था। तो वो उसे क्वेश्चन करने लग जाता है एंड तब यहाँ पर लीन उसे बताता है कि लिली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ऑनेस्टी से बात करती है।
उसका दोस्त कहता है कि इसमें बुरी बात क्या है, अच्छी बात है ना कि तुम दोनों यहाँ पे अपनी इस फीलिंग्स को लेकर एकदम ट्रांसपेरेंट हो, जो कि हर रिलेशनशिप में होना भी चाहिए। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि अभी तक यहाँ पर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं, तो फिर तुम मैन हो। एक मैन को यहाँ पर वुमेन को अप्रोच करना होता है और उसे यहाँ पर हैप्पी फील करवाना होता है, जिसके बाद में तो यहाँ पर वो एडवाइसेस देने लग जाता है। एंड इतने में यहाँ पर होती है लिली, जो कि सुबह की ऑकवर्डनेस की वजह से खुद ब खुद यहाँ पर पिलर्स को बाउंड्री बनाकर सोने का नाटक करने लग जाती है। तब तक लीन आता है, उसे लगता है कि लिली सो गई होगी, तो वो उनके बीच की बाउंड्रीज को हटाने लग जाता है। लेकिन तब यहाँ पर लिली खुद ही दूसरी तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर लीन उससे अपने दोस्त की बात याद आती है। तब वो यहाँ पर लिली के क्लोज आ जाता है और लिली तुरंत यहाँ पर अपने आंसू बंद करते कहती कि सॉरी, मुझे अभी तक नींद आई नहीं है। एंड यहाँ पर लीन उसे किस करने की परमिशन मांगता है। पहले तो यहाँ पर लिली ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देती है कि क्या सचमुच वो लोग यहाँ पर उस रिश्ते को एक नॉर्मल रिश्ता बनाएंगे, जो कि नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है। एंड तब यहाँ पर वो उसे किस करने की परमिशन दे देती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटेंशनली किस करते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर लीन को रोक देती है, बिकॉज उसे याद आता है अगर नेक्स्ट वो ऑफिस जाएगी तो यहाँ पर हिकी के निशान दिख जाएंगे और फिर सभी लोगों को यहाँ पर लिली के ऊपर डाउट होना शुरू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, जहाँ पर मिनी हिकी के निशान को नोटिस करती है एंड पूछने लग जाती है, जहाँ पर लिली तो बहाने मारने लगती है कि शायद से मच्छर ने काटा होगा। मिनी कहती है कि हाँ ना, मैं 5 साल की बच्ची हूँ जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। तब तक यहाँ पर लिली को लीन का कॉल आ जाता है, जो कि उसे रेडी होकर नीचे आने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर जब वो रेडी होकर आती है, तब यहाँ पर लीन उसे दे के जा रहा था। लीन ने यहाँ पर लिली के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा गिफ्ट प्रिपेयर किया होता है, जो कि एक बहुत ही प्रिटी एंड एक्सपेंसिव नेकलेस था। लिली तो सबसे पहले उस नेकलेस को लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव जो था। लेकिन लीन यहाँ पर कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम पर खर्चे नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा, और ये नेकलेस मैं तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो क्या खुद पहन कर जाऊँगा। एंड यहाँ पे वो नेकलेस लिली को पहनाने लग जाता है, जहाँ पर लिली उसे थैंक यू बोलती है। तब लीन रूल सेट करना शुरू कर देता है कि रूल नंबर 1, तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगी, और अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो थैंक यू के बदले तुम यहाँ पर मुझे किस करोगी। लिली यहाँ पर बड़ी धीमी आवाज में कहती कि आखिर तुम किससे इतना ज़्यादा एडिक्टिव क्यों हो। अब लीन ने तो यहाँ पर किस एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर फिर भी यहाँ पर लिली उसे किस करती है, जहाँ लीन उसे बोलने लग जाता है कि मैंने तो गालों पर किस मांगा था। एंड ये चीज़ यहाँ पर लिली के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर लीन जानबूझकर उसे टीज कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो लोग ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उसका कज़न मिल जाता है। उसके कज़न को तो यहाँ पर लीन लिली से हाथ मिलाने भी नहीं देता और बस ग्रीट करवा कर उसे ग्रैंडपा के पास लेकर चला जाता है, जहाँ पर लिली ग्रैंडपा को बर्थडे विश करती है एंड उन्हें गिफ्ट देती है। ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि अब इस गिफ्ट से कुछ मतलब नहीं होगा, नेक्स्ट बर्थडे पर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं एक स्पेशल गिफ्ट पाऊँ, विच मीन्स इनडायरेक्टली यहाँ पर वो अपने पोते या पोती की बात कर रहे होते, जहाँ पर लीन कहता है कि ज़रूर एक दिन आप यहाँ पर अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ज़रूर खिलवाएंगे। तब तक वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और लिली को ये चीज़ देखकर हैरानी होती है, बिकॉज उसे लगा था कि नैन्सी में भी ऑफिस की कोई एम्प्लॉय होगी, लेकिन वो तो यहाँ पर फैमिली फंक्शन में भी आई हुई है, वो भी ग्रैंडपा के बर्थडे पर। और वही दूसरा यहाँ पर वो आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि यहाँ पर नैन्सी की फैमिली और लीन की फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत समय से, इनफैक्ट लीन और वो खुद भी बचपन से एक दूसरे के साथ रहे। लिली भी यहाँ पर बड़ी ग्रेटफुली उसे ग्रीट करती है, जिसके बाद लीन यहाँ पर लिली को आगे के ओकेशंस को दिखाने के लिए चला जाता है। एंड यहाँ पर जैसे ही नैन्सी लिली को देखती है, उसे याद आता जाता है वो मैगजीन वाला इंटरव्यू, जहाँ पर लिली उसका इंटरव्यू लेने के लाई थी, और तब वो उसे जज करने लगती है कि मामूली सी मैगजीन की इंटर्न यहाँ पर लीन के कभी वर्थ बन ही नहीं सकती है। वही दूसरा यहाँ पर लीन लिली को एक क्लोजर दे रहा था, उसे समझाते हुए कि उसके और नैन्सी के बीच कुछ ऐसा है नहीं, वो बस यहाँ पर फैमिलीज की वजह से दोनों सेम स्कूल में गए थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लिली कहती कि तुम्हें यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हमारी शादी क्यों हुई है वो तुम्हें भी पता है, तो हम दोनों के बीच इमोशनल सपोर्ट ना हो तो बेटर होगा। एंड यहाँ पर लीन को ये बात पसंद नहीं आती, बिकॉज माना शादी इन रीजंस की वजह से हुई है, लेकिन यहाँ पर लीन जेन्युइनली लिली के साथ शादी कर आगे बढ़ना चाहता है अपनी न्यू लाइफ में। वही दोस्तों यहाँ पर लिली जब आगे की ओर जाती है, तब यहाँ पर वो किसी गेस्ट को आपस से बात करता हुआ सुनती है, जहाँ पर उन्हें पता चल चुका था कि ओरिजिनली यहाँ पर मिस्टर लीन की शादी शेन फैमिली की बड़ी बेटी के साथ होने वाली थी,
बट वो तो घर से भाग चुकी थी, जिस वजह से शादी यहाँ पर यंगर बेटी के साथ हुई। एंड सुना है कि वो दिखने में बहुत प्रिटी है लेकिन घर से दूर रहती है। वो लोग यहाँ पर लिली की ब्यूटीफुल फेस के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर उसके पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। तब तक यहाँ पर नैन्सी आ जाती है, जो कहती है कि चलो मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हारे बारे में बुरी बातें करता है। लिली तभी मना कर देती है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर लीन के ओल्ड हाउस में आई है ग्रैंडमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से यहाँ पे सारा का सारा माहौल खराब हो जाए। जिसके बाद में यहाँ पर वो नैन्सी जबरदस्ती लिली को वहाँ पर लेकर चली जाती है एंड उन गेस्ट से पूछती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी सब कुछ बोलने की, बोलो तुम सब क्या बोल रही हो। एंड यहाँ पर नैन्सी उन दोनों को लिली से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। लिली कहती कि जाने भी दो ना, ऐसे भी वो लोग झूठ नहीं कह रहे। नैन्सी बोलती कि तुम भी ना, तभी सभी लोग यहाँ पर तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ प्रिटी फेस और दिमाग नहीं है। और ऐसा बोलकर वो इनडायरेक्टली उसकी बुराई करती है, जहाँ पर वो उन गेस्ट को और बढ़ावा मिल जाता है लिली की बुराई करने का। लेकिन तब तक वहाँ पर लीन आ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि आप लोग इस तरीके से मेरी वाइफ के बारे में बुराई करेंगे। एंड बस उन दोनों गेस्ट को ही नहीं, यहाँ पर वो नैन्सी को भी ताने मारता है, जहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि वो तो सभी के सामने उसे कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। और वही दूसरे यहाँ पर लोग बाहर की ओर जाते हैं, जहाँ पर लिली कहती है कि सॉरी, मैं कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं चाहती थी। लीन कहता है कि तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ही नहीं है, तो तुम क्यों सॉरी बोल रही हो। तब यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और नैन्सी के बीच में पास्ट की क्या रिलेशन है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर कोई स्टेज पर है जहाँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी रूमर्स हम दोनों के अगेंस्ट पहुँचे। तब यहाँ पर लीन समझ जाता है कि लिली यहाँ पर नैन्सी से जेलस फील कर रही है, तो वो उसे यहाँ पर अच्छे से रियश्योर करता है कि किस तरीके से वो लोग सिर्फ एक साथ स्कूल गए एंड फिलहाल यहाँ पर वो उसी कंपनी में वर्क करती है, बस उससे ज़्यादा उन दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं है। तब तक यहाँ पर लिली को मिनी का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे लंच के लिए बुला रही थी, तो फिर वहाँ से जाने लग जाती है उसे बाय बोलकर। और वह दूसरे यहाँ पर तो मिनी चिल्ला चिल्ला कर उनके सेक्स लाइफ के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पे बेचारी लिली को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो उसे कहते कि तुम्हें नहीं लगता हम पब्लिक में और ये प्राइवेट बातों को इतना ज़ोरों से नहीं बोलना चाहिए। मिनी कहते कि माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी सुनने के लिए कि मेरे एडवाइस के बाद में तुम्हारे पीछे आकर हुआ क्या है। एंड तब यहाँ पर लिली उसे बताती है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर रात में सोते समय कत्ल करते एंड उनकी बात फिलहाल यहाँ पर सिर्फ किस तक पहुँची है। तब यहाँ पर मिनी को डाउट होता है कि कहीं लीन को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, यानी कि उसके जेनेटिक्स ठीक तो है। तब वो उससे कहते कि हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस फिलहाल यहाँ पर हमारी शादी एक ऐसी सिचुएशन में हुई है जहाँ पर हम दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्डनेस है, बस इस रीज़न की वजह से। एंड तब यहाँ पर मैंने उसे गिफ्ट दे देती है, जहाँ पर लिली कहने लगती है कि सचमुच तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा करेज के साथ इतनी प्राइवेट चीज़ को इतनी पब्लिक में कैसे दे सकती हो। तब वो उससे बोलते कि अरे ज़माना अभी फ़िलहाल यहाँ पर बदल चुका है, ये सभी चीज़ें नॉर्मलाइज करने का टाइम आ गया है। और वही दूसरा जब यहाँ पर वो घर पर होते हैं और उसे पता चलता है कि लीन आ रहा है, तो वह तुरंत ही डर के मारे उस बॉक्स को अपने पिलो के नीचे छिपाकर शाह लेने के लिए चली जाती है। लीन को भी यहाँ पर डाउट होता है कि लिली कुछ ज़्यादा ही नर्वस नज़र आ रही थी, एंड जब यहाँ पर पिलो के नीचे चेक करता है तब वो यहाँ पर हंसने लग जाता है कि न जाने यहाँ पर ये मुझसे इतना डरती क्यों है। और फिर आने के बाद यहाँ पर वो लोग सोने की प्रिपरेशंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर लीन जानबूझकर लिली को टीज करने के लिए आगे बढ़ता है। लिली ने तो एक्सपेक्ट कर लिया था कि आज दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करेंगे, लेकिन तब तक यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम जाकर सो सकती हो। और वही दूसरे यहाँ पर लिली को डाउट होने लगता है कि कहीं जो यहाँ पर मिनी बोल रही थी वो सच तो नहीं है। एंड वही दूसरे यहाँ पर हान लिली को ऑफर कर रहा था घर तक ड्रॉप करने का और हाफ वे तक ड्रॉप करने का, बट यहाँ पर लिली उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो अपने दोस्त के साथ जाएगी, उसका दोस्त उसे पिक करने के लिए आया होगा। हान तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हान का कॉलीग लिली को यहाँ पर लग्जरियस कार में बैठा देखकर उसकी फोटोज क्लिक कर देता है। एंड यहाँ पर उसे लिली के ऊपर डाउट होने लगता है कि लिली ये किससे मिल रही है। वही दूसरे यहाँ पर कार में बैठने पर लिन कहने लग जाता है कि अरे वाह, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लिली कहती कि सॉरी, मैंने अपनी रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहा, लेकिन मन ही मन उसे डाउट होता है कि कहीं लिन को ऐसा ना लग रहा हो कि यहाँ पर मैं बाहर उस पर चीट करूँगी। तब वो भी यहाँ पर लिन को रियश्योर करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ उसका कॉलीग है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लिली यहाँ पर सेंसलेस ह्यूमन नहीं है, उसे पता है कि यहाँ पर रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। और वही दूसरा यहाँ पर उसे उसके मैनेजर का टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर मैनेजर चाहता है कि लिली जाकर मिस्टर डेविड से अपना इंटरव्यू फिक्स करवाए।
लिली को पता होता है कि डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए यहाँ पर लिन सामने से उसे हेल्प ऑफ़र करता है, बट लिली मना कर देती है, उसे समझाते हुए कि देखो, अब मैं तुमसे हेल्प नहीं ले सकती। फर्स्ट इंटरव्यू मैंने आसानी से तुम्हारे साथ कर लिया, लेकिन सेकंड में मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो हान के साथ जाती तो है अपॉइंटमेंट बुक करने, पर रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर उसे मना कर देती है, ये बताते हुए कि मिस्टर डेविड की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से वो नहीं मिल पाएंगे। वो हान से कहती है कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़े टाइम में घर चली जाऊँगी। और वही दूसरा यहाँ पर वो डेविड को जैसे ही देखती है, वो तुरंत उस लिफ्ट के अंदर घुस जाती है एंड बताते कि सॉरी, मैंने आपके असिस्टेंट के साथ में मीटिंग फिक्स करने की बहुत कोशिश की, बट पॉसिबिलिटी 0% थी, इसलिए मैं यहाँ पर पर्सनली आपसे मेरी मैगजीन की तरफ से इंटरव्यू का अप्रोच करने के लिए आई हूँ। एंड यहाँ पर डेविड को पता होता है कि लिली लीन की वाइफ है, लेकिन इतने में इसके पहले कि वो यहाँ पर कुछ बोले, लिफ्ट यहाँ पर अपने आप हिलना डुलना शुरू हो जाती है, और तब यहाँ पर लिली को सबसे पहले लीन की याद आती है कि उसने तो यहाँ पर लीन को डग से गुड बाय भी नहीं कहा है। एंड हम यहाँ पर डेविड को नोटिस करते, जो कि न जाने अचानक से कुछ ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइज हो जाता है। एंड यहाँ पर लिली तुरंत ही कैमरे में देखते हुए इमरजेंसी अलार्म को बजाती है और इमरजेंसी हेल्प मांगती है, लेकिन तब तक यहाँ पर डेविड बेहोश हो चुका था। असिस्टेंट को न्यूज़ जैसे ही मिलती वो तुरंत ही यहाँ पर अपने बॉस को बताता है, और वो लोग तुरंत ही यहाँ पर हॉस्पिटल के निकल पड़ते। डेविड यहाँ पर धीरे धीरे होश में आने लगता है, एंड तब उसे याद आता है कि वो लिली के साथ में एलिवेटर में स्टक हो चुका था, जहाँ पर लिली ने उसकी मदद की, उसकी जान बचाई है। तो वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलने लग जाता है। एंड कुछ समय बाद वहाँ पर लीन आ जाता है, जो कि आते यहाँ पर लिली की बहुत फिक्र करने लग जाता है। डेविड बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर हॉस्पिटल के बेड पे मैं पड़ा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा है अपनी वाइफ की इतनी चिंता करते हुए, अपनी वाइफ की तो क्या किसी की भी चिंता करते हुए। जिसके बाद में यहाँ पर डेविड लिली से कहता है कि जैसे मुझे यहाँ पर टाइम मिलेगा मैं इंटरव्यू के लिए तुम्हारी टीम को बुला लूँगा। एंड लिली यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है उसका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, और वही दूसरा यहाँ पर लीन लिली को लेकर जाने लग जाता है, जहाँ पर लिली उसे उस सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरीके से उसे लग रहा था कि मे बी यहाँ पर उस लिफ्ट के अंदर उसकी लाइफ का आखिरी दिन होगा, और सबसे पहले यहाँ पर उसने लीन के बारे में सोचा। ये सुनते यहाँ पर लीन उसे हक करने लग जाता है एंड कहता है कि अब बस इस बात में ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, सब कुछ ठीक है, तुम भी ठीक हो, बस इससे ज़्यादा और अब क्या चाहिए। वही दूसरा यहाँ पर जब वो लोग रात को सोने के लिए जा रहे थे, तब तो यहाँ पर लिली उस बॉक्स के बारे में बोल ही चुकी थी, एंड यहाँ पर लिली के सामने लीन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो बहुत एम्बैरेसिंग फील करती है, लेकिन वो लीन को यहाँ पर खुद ही किस करना शुरू कर देती है, जिस किस के बाद में यहाँ पर ये किस धीरे धीरे एंटायर मेकअप में बदल जाती है। एंड यहाँ पर जैसे ही मॉर्निंग होती है, लिली की तो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही शाय हो जाती है, जहाँ पर लीन जानबूझकर उसे टीज करता है एंड कहता है कि तुम प्रैक्टिस करना चाहती हो, तुम वापस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लिली उसे पिटना शुरू करती है। सब कुछ यहाँ पर अच्छा जा ही रहा था कि तब तक यहाँ पर फाइनली एंट्री हो जाती है लिली की सिस्टर की, जहाँ पर लिली को कॉल आता है घर से, और उसकी मम्मा उसे बताती है कि उसकी सिस्टर वापस आ चुकी है, जहाँ पर लिली को भी घर पर वापस बुलाया जाता है। घर जाने पर यहाँ पर आंटी लिली को समझा रही थी कि प्लीज़ अपनी सिस्टर पर ब्लेम मत करना, उसकी गलती नहीं है, वो खुद कंफ्यूज थी, वो खुद टेंशन और स्ट्रेस में थी, तो शांति से बैठकर बात करना। और ये चीज़ यहाँ पर लिली ने एक्सपेक्ट की ही थी, बिकॉज अभी क्या शुरुआत से यहाँ पर उसे प्रायोरिटाइज मिलती रही है, और हमेशा यहाँ पर लिली को अनदेखा किया गया है। एंड यहाँ पर डेज़ी लिली से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने लग जाती है। ये शादी एक्चुअल यहाँ पर घर वालों ने डिसाइड की थी और डिस्कस करके खुद फिक्स कर दी थी ग्रैंडपा के कहने पर, लेकिन यहाँ पर डेज़ी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। उसे जाते वक्त नहीं पता था कि उसके जाने के बाद यहाँ पर सभी के सभी शादी के रिश्ते ऐसे उलट पुलट हो जाएंगे, और इस चक्कर में यहाँ पर लिली फंस जाएगी। इसलिए यहाँ पर वो फ़िलहाल चाहती है कि वो अब शादी को वापस से स्विच कर ले। ये सुनकर यहाँ पर लिली खुद सोचती है कि वो खुद चाहती थी कि उसे यहाँ पर उसकी फ्रीडम मिले, तो वो बहुत खुश हो जाएगी, बट फिलहाल यहाँ पर स्विच बैक करने के नाम से ही उसे खुशी नहीं बल्कि अपसेटिंग फील हो रहा होता है। वही दोस्त यहाँ पर लिली गुमसुम बैठी हुई थी, तब वहाँ आकर लीन उसे क्वेश्चन करता है कि क्या उसके घर वालों ने उसे बुली किया। लिली उसे सब सच सच बताते कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहाँ पर उसके सिस्टर डेज़ी आ चुकी है, और अब वो चाहती है कि एक बार फिर से यहाँ पर ये मैरिज ओरिजिनल प्लेस पर चला जाए जैसा वो पहले था। तब यहाँ पर लीन बात को गौर से सुन रहा था। लिली उसे यहाँ पर क्वेश्चन करती है कि व्हाट इफ यहाँ पर डेज़ी कभी भागी ही नहीं होती, क्या इन सभी चीज़ों के बाद भी यहाँ पर लीन लिली के साथ शादी करने के लिए रेडी होता।
तो वो उसे कहने लग जाता है कि ये शादी यहाँ पर ग्रैंडपा ने फिक्स करवाई थी। अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो ऑफ कोर्स मैं इस शादी के लिए ज़रूर फाइट बैक करता। तब तक वहाँ पर स्टाफ आकर केक रख कर जाती है एंड यहाँ पर वो किस के थ्रू से रिस्पॉन्स करता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी यहाँ पर होती है डेज़ी, जो कि ली ने पर्सनली उससे मिलने के लिए बुलाया हुआ था एंड डेज़ी यहाँ पर उसे बस यही बोल रही थी कि वह यहाँ पर लिली को डिवोर्स देकर उसे उसकी फ्रीडम दे दे। तब यहाँ पर लीन उसे कहने लग जाता है कि लिली फिलहाल मेरे साथ ही रहेगी एंड मुझे नहीं लगता कि अगर तुम भागी हो तो इस चीज़ में यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर की कोई गलती है। आखिर हर बार यहाँ पर वो चीज़ें एडजस्ट क्यों करे। डेज़ी तब तक यहाँ पर उसे गले पर निशान देखती है, वो भी हिक्की के। तब वो समझ जाते कि ज़रूर इन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ ज़्यादा ही गहरा हो गया होगा और बाद में यहाँ से वो बिना कुछ बोले चली जाती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर लिली और मिनी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बिकॉज मिनी न्यूली इस घर पर शिफ्ट जो हुई है एंड यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए एज यूजुअल मिनी को यहाँ पर लिली की पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तब यहाँ पर वो सुजन के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर लिली शाय होकर उसे रिस्पॉन्ड करती है। सब कुछ यहाँ पर ठीक तो जा रहा था पर तब तक वहाँ पर एक अंकल आंटी आ जाते जो आधी चीज़ों को फेंकना शुरू करते हैं और उन दोनों को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। मिनी कहती है कि ये कैसी बदतमीजी है, ये घर के रेंट्स मैंने ऑलरेडी पे कर दिए और कॉन्ट्रैक्ट में भी यहाँ पर मेरे नाम है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। लेकिन वो अंकल आंटी यहाँ पर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही वो लोग पुलिस को कॉल लगाने वाले थे लेकिन तब तक यहाँ पर उन्हें धक्का दे दिया जाता है और कुछ समय बाद लीन को फ़ोन आ जाता है पुलिस स्टेशन में लिली के रिगार्डिंग, जहाँ पर वो तुरंत ही निकल पड़ता है। और यहाँ पर होती है मिनी जो कि उस अंकल आंटी को चिल्ला रही थी कि मुँह से झगड़ा करना अलग बात होती है एंड फिजिकली फाइट करना अलग बात होती है। तब तक वहाँ पर लीन आ जाता है, लिली से पूछने लगता है कि वो कैसी है। लिली कहती है कि वो ठीक है बट नहीं। मिनी बोलती कि झूठ बोलना बंद करो, इन दोनों ने तुम्हें यहाँ पर धक्का दिया है जिसकी वजह से तुम्हारे बैक में इंजरी आ गई है और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो। ये सुनते यहाँ पर लीन उन्हें कह देता है कि वो अब यहाँ पर एक लीगल केस फाइल करेगा बिकॉज उन्होंने फिजिकल फाइट लेकर अच्छी चीज़ नहीं की है। अंकल आंटी भी यहाँ पर सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते, ये कहते हुए कि हम कंपेंसेट कर देंगे। और वह दूसरे यहाँ पर मिनी लिली को जाने के लिए कहती है बिकॉज लीन यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में नजर आ रहा था। लिली उसे पूछती कि बट तुम क्या करोगी, वो घर सेकेंड सोल प्रॉपर्टी है, तुम्हें अपना सारा सामान पैक कर कर जाना पड़ेगा। तब मिनी उसे बोलती कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर होटल रूम्स की कमी थोड़ी ना है, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं होटल में ही शिफ्ट हो जाऊंगी और कोई दूसरा घर देखती रहूंगी जब तक मेरे पास वो मनी डिपॉजिट नहीं हो जाते। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग घर पर जाते हैं तब यहाँ पर लीन गुस्से में ज़रूर था। पहला गुस्सा तो उसे ये आ रहा था कि आखिर उन दोनों को यहाँ पर इस सिचुएशन में पड़ने की क्या ज़रूरत थी, तुरंत कॉल कर देना चाहिए था। और तब लिली उसे बताती कि उसका फ़ोन गिर चुका था और क्रैक भी हो चुका है, बंद भी हो चुका है। जिसके बाद में यहाँ पर लीन उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर से सुना कि वो चाहती है कि तुम्हें मैं फ्रीडम दे दूँ। एंड तब यहाँ पर लिली उसे समझाने लगती कि वो फ्रीडम शुरुआत की थी बट अब मैं यहाँ पर इस मैरिज से सेटिस्फाइड हूँ और मैं इसे तोड़ने देने नहीं चाहती। ये सुनते यहाँ पर लीन उसे किस करने लग जाता है और रेस्ट करने के लिए बोल देता है। और वही दूसरे यहाँ पर लीन लिली की हेल्प करने लग जाता है बैग थेरेपी को लेकर बिकॉज लिली को बैग में लग गई थी। एंड तब तक ग्रैंडमा का कॉल भी आ जाता है, वो भी फिर कॉल जो कि लीन पिक कर लेता है एंड यहाँ पर लिली जोर से छीन लेती है, जहाँ पर लिली ग्रैंडमा से झूठ बोल देती है कि वो उसका कॉलीग है और वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसे भेजने के लिए है और तुरंत ही कॉल कट कर देती है। लीन यहाँ पर लिली से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वो ग्रैंडमा है ना कि 5 साल की बच्ची जो कि तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाएंगी। और ऐसे भी अगर तुमने कहा कि तुम इस मैरिज से सेटिस्फाइड हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ग्रैंडमा से भी मुझे मिलवा देना चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल वो एक ही पर्सन है जो कि मैं सोचता हूँ जो कि तुमसे बहुत क्लोज है। लिली कहते कि हाँ, एक ना एक दिन तो ऐसे भी हमें बताना ही है, ठीक है मैं तुम्हें कल लेकर जाऊंगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर वो लोग ग्रैंडमा से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा लिली को देखकर बहुत खुश थी बट लीन को देखकर ज़्यादातर नहीं। तब यहाँ पर लिली अपनी शादी के बारे में उन्हें बताती है, तब ग्रैंडमा ओकेश बातें करती है और लीन को अंदर भेज देती है पानी लाने के लिए। एंड तब वो लिली से रियलिटी वाली बात कर रही थी कि क्या इस शादी से लिली सचमुच खुश है या फिर ये शादी एक ज़बरदस्ती की शादी है। एंड लिली यहाँ पर ग्रैंडमा को समझाती है कि ज़बरदस्ती की कोई शादी नहीं है, सिचुएशन ही वैसी थी लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत कंफर्टेबल हो चुकी हूँ, मैं लीन से बहुत क्लोज हो चुकी हूँ एंड लीन एज अ पर्सन एंड एज अ हस्बैंड बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर ग्रैंडमा सेटिस्फाइड हो जाती है और लीन का इंप्रेशन भी अच्छा बन जाता है।
फिर वो लोग यहाँ पर एक साथ काम कर रहे थे, जहाँ पर ग्रैंडमा को अच्छा लगता है बिकॉज़ कोई तो है जो कि लिली को समझने वाला है और अब उनके बाद ही सही कोई तो है जो कि लिली का ध्यान रखेगा। फिर साथ में यहाँ पर दोनों डिनर के लिए बैठते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा दोनों को ऑफ़र करती है डिनर के बाद यहीं पर रुकने का बिकॉज़ रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड रास्ता भी तो ऊबड़-खाबड़ है। लेकिन दोनों को यहाँ पर अलग-अलग बेडरूम में सोना पड़ता है। रात को सोते समय यहाँ पर जानन वही सोच रही थी कि यूजुअली तो मैं सो जाती हूँ, आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? फिर उसे लग रहा था कि मेबी यहाँ पर लीन और मैं एक-दूसरे को हग कर कर सोते हैं, शायद उस वजह से। एंड तब तक यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा लीन को लिली की बचपन की ढेर सारी फनी स्टोरीज बता रही होती हैं। और यहाँ पर ग्रैंडमा सामने से लीन और लिली को अपनी तरफ से वेडिंग की गिफ्ट देती है, जो कि कपल रिंग्स होता है। और यहाँ पर वो दोनों रिंग्स एक दूसरे को पहनाते भी है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर डेविड का इंटरव्यू शुरू हो जाता है, जहाँ पर डेविड अपनी वाइफ को भी वहाँ पर साथ लेकर आया था। और उस इंटरव्यू के खत्म होने पर मैनेजर यहाँ पर सचमुच लिली से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं एंड कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर स्पेशल ऑफिस में ज्वाइन करवाऊंगा, तुम्हारी बात भी डायरेक्टर से ज़रूर करूंगा। ये सुनकर तो वो दूसरा कॉलीग यहाँ पर जेलस फील करने लगता है, वही जिसने यहाँ पर लिली की फोटोज ली थी कार में बैठते हुए। जाओ का सामने से आता देख मैनेजर खुश हो जाता है कि क्या आप यहाँ पर वापस इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। ज़ा बताता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को पिक करने के लिए आया हूँ, और ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। जहाँ पर उसकी कॉलीग कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ पर पता करना चाहिए कि मिस्टर लीन की वाइफ कौन है, ताकि हम उसका भी इंटरव्यू ले सके और ये इंटरव्यू बहुत एक्सक्लूसिव बन जाएगा। लिली यहाँ पर बहाने मार के चली जाती है कि इससे कॉल आ रहा है लीन के पास में, बिकॉज वो यहाँ पर नहीं चाहती है कि उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी यहाँ पर कुछ पता चले। एंड यहाँ पर एक बार फिर से वही कलीग लिली को पकड़ लेता है मिस्टर लिन के साथ बात करते हुए, और उसे लगने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर लिली गलत वे में अपने पर्सनल कनेक्शंस बताती है और उस पर्सनल कनेक्शंस को यूज़ करती है कंपनी के इंटरव्यू को यहाँ पर लाने के लिए, और फिर उसके बाद में यहाँ पर से प्रमोशंस पे प्रमोशंस मिले जाते हैं। और वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर लिली जब लंच करने के लिए गई होती है तब वहाँ पर नैन्सी आ जाती है, जो कि लिली को वार्निंग देने के लिए आई थी कि लिली यहाँ पर लीन को डिजर्व नहीं करती है, बिकॉज वो एक ऐसे फैमिली से आती है जिसकी हैसियत ही नहीं है लीन के फैमिली में शादी करने की। अगर किसी की है तो वो नैन्सी है। तब तक वहाँ पर डेविड आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, बिकॉज वो उसी रेस्टोरेंट में था। एंड ये चीज़ यहाँ पे वो कॉलीग जिसका नाम वैंग होता है वो देख लेता है और वो तस्वीर निकाल लेता है, ताकि यहाँ पर वो लोगों को ये बता सके कि जितनी लिली इनोसेंट दिखती है उतनी वो असल में है नहीं। और वही दूसरे यहाँ पर लिली के खिलाफ रूमर्स फैलना भी शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर उसकी कॉलीग उसे कॉल कर तुरंत अपना फ़ोन चेक करने के लिए कहती है। लिली को यहाँ पर घर पे बुलाया जाता है और उस पर बहुत गुस्सा किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर धीरे धीरे एक नहीं दो रूमर्स बाहर आ चुके थे शादी वाली चीज़ को लेकर भी। एंड लिली को पता होता है कि सब कुछ कौन कर रहा होगा। तब यहाँ पर वो अपनी बड़ी सिस्टर डीजी की मदद मांगती है। एक्चुअल में यहाँ पर हर ड्रामा में सिस्टर्स नेगेटिव रोल प्ले करती है, लेकिन डेज़ी नहीं। डेज़ी यहाँ पर एज ए बड़ी सिस्टर उसकी मदद करना चाहती है। उससे इनफैक्ट यहाँ पर प्राउड फील होता है, बिकॉज ऐसे लगता था कि लिली यहाँ पर एक भीगी बिल्ली है जो कि अपनी लिस्ट स्टैंड कभी नहीं लेगी। लेकिन आज यहाँ पर लिली का डिफरेंट साइड देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है कि एटलीस्ट यहाँ पर वो अपने पैरों पर खड़ी है और खुद के लिए फाइट बैक कर सकती है। एंड नेक्स्ट डे आकर यहाँ पर वो वैंग सभी के सामने लिली को एक्सपोज करना शुरू कर देता है। तब लिली यहाँ पर सभी को एक्सप्लेनेशन देती भी है कि किस दिन क्या एग्जैक्टली हुआ था, एंड उसका रिश्ता यहाँ पर मिस्टर डेविड के साथ में कुछ नहीं है। मिस्टर डेविड तो इनफैक्ट अपनी वाइफ को बहुत लव करता है और उनका हैप्पी रिलेशनशिप चल रहा है। एंड रही बात यहाँ पर लीन की, तो वो यहाँ पर फाइनली अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देती है कि वो लीन की वाइफ है। लेकिन यहाँ पर वैंग कहता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कह रही हो बातों को छुपाने के लिए, और तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे हस्बैंड होंगे। लेकिन तब तक वहाँ पर लीन असिस्टेंट के साथ में आ जाता है, ये कहते हुए कि कौन है वो जो कि मेरी वाइफ की अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। एंड तब यहाँ पर सभी के सामने लीन और लिली की आइडेंटिटी बाहर आती है, उन सभी को उनकी शादी के बारे में पता चलता है। एंड रही बात यहाँ पर वैंग की, तो फिर वैंग के ऊपर यहाँ पर केस किया गया था, जहाँ पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वह दूसरे यहाँ पर वो से लेकर बाहर की हो जाता है, जहाँ पर लिली बहुत इमोशनल हो जाती है, बिकॉज कोई उसकी बातों पर बिलीव करने के लिए रेडी था ही नहीं, जब उन सभी ने यहाँ पर उसके कैरेक्टर को जज किया था। लेकिन यहाँ पर लीन जो है उसे हौसला दे रहा होता है कि उसे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। अब सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर लिली के मॉम डैड थे जो कि यहाँ पर
प्रॉब्लम बनकर बीच में खड़े हुए थे, बिकॉज उनके लिए ये शादी शुरुआत से ही एक बिजनेस शादी रही है। तो वो चाहते थे कि लिली के लिए भी सब कुछ वैसे ही हो। एंड यहाँ पर वो लोग लिली से काम करवाना चाहते थे, ताकि यहाँ पर लिली जाकर इंसिस्ट करे लीन से, एंड लीन यहाँ पर कंपनी के शेयर्स पर इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाए, जो कि लिली नहीं चाहती थी, बिकॉज यहाँ पर वो लीन को अपने काम के लिए थोड़ी ना रखी है। लीन से वो यहाँ पर एक्चुअल लव जो करती है। घर जाने पर यहाँ पर वो फुल्ली कंफ्यूज थी, लेकिन लीन था जो कि उसे कहता कि तुम फिक्र मत करो, हम जाकर यहाँ पर उनसे बात करेंगे और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। लिली खुद जाकर बात नहीं करना चाहती थी, बिकॉज उसे पता है कि वो सेम लूप में अपने फैमिली वालों के साथ फंस जाएगी। इस वजह से यहाँ पर लीन उसे प्रॉमिस करता है कि उसे आने की ज़रूरत है, लेकिन वो पीछे बैठकर सिर्फ उनकी बातें सुनेगी। असल में मेन जो बातें हैं वो यहाँ पर लीन खुद उनसे कर लेगा। जहाँ पर वो सभी लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अंकल आंटी तो यहाँ पर बहुत खुश हो गए थे कि अब तो यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लीन उन्हें क्लियरली सभी बातें बता देता है कि किस तरीके से उसे पता है कि वो लोग यहाँ पर लिली को क्या समझते हैं, उसे कैसे मिसट्रीट करते आ रहे। तब आंटी यहाँ पर बातों को घुमाने की कोशिश करती है कि हमारे लिए तो लिली हमेशा से टॉप बन रही है, हम उसका हमेशा अच्छा चाहते हैं, कभी उसके साथ बुरा होने नहीं देना चाहते, बस इस तरह से हम उसकी ज़्यादा केयर करते हैं। बट यहाँ पर लीन उन्हें वो हर एक सिचुएशन याद दिलाता है जहाँ पर उन्होंने हर बार लिली को अकेला छोड़ा है, उसे कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, विच मीन्स वो लोग एज अ पेरेंट फेल हो चुके हैं लिली को यहाँ पर अपब्रिंग करने में। जिसके बाद में वो और लिली वहाँ से जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर लीन उसे एक सरप्राइज देता है, जो कि होती है उनकी वेडिंग की सरप्राइज। एंड फाइनली हम यहाँ पर उनके वेडिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग ग्रैंडमा की दी गई रिंग को ही एक दूसरे को पहनाते हैं और इस वेडिंग सेरेमनी को किस के साथ में कंप्लीट करते हैं। एंड ये ड्रामा भी इसी तरीके से हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाता है।